हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रंथ अकेडमी में। देखिए, मैं लाया हूँ आपके लिए 50 ऐसे प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और पहले हुई परीक्षाओं में आ चुके हैं। ठीक है, उसमें से मैं 25 प्रश्न पहली वीडियो में करा चुका हूँ और आज जो मैं कराने वाला हूँ आगे के 25 प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा 25 क्वेश्चन हो चुका है। अब 26 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 26वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अमानक वर्ण है? इनमें से कौन सा इसमें अमानक वर्ण है, बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अमानक वर्ण होते क्या हैं। अमानक वर्ण वे वर्ण होते हैं जो बहुत पहले तो हिंदी भाषा में चलते थे लेकिन अब नहीं चलते। तो देखिए, इनमें से जितने भी हैं सारे हमारे मानक है, कोई अमानक नहीं है। देखिए, एक जो हमारा वर्ण होता है वो है ये। देखिए, आपने कहीं देखा भी होगा, ये अमानक वर्ण है। ये अमानक वर्ण है, आपने कहीं देखा भी होगा कि ये हमारा अमानक वर्ण है जो अब हमारे उपयोग में नहीं है। ठीक है, ये वो वर्ण है जो अब हमारे उपयोग में नहीं है। ये पहले चला करते थे, अब नहीं चलते। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 27वां। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये जो सारी ध्वनियाँ हैं वो कौन सी भाषा की हैं, बताइए। देखिए, ये जो हमारी अरबी और फारसी भाषा की ध्वनि हैं, अरबी और फारसी की हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क के नीचे जो ये बिंदु लगता है ना, ये जो बिंदु लगता है वो हमारे हिंदी भाषा की नहीं है, ये अरबी और फारसी की है। इन्हें बोलते टाइम हमारे मुख से थोड़ी अब ज़्यादा हवा निकलती है। जब हम इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं तो हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है। ठीक है, मतलब नॉर्मल क ना बोल के क बोलते हैं, थोड़ी हवा निकालते हैं। क इस तरह से थोड़ा अजीब से थोड़ा बोलते हैं, जैसे खराश हो रहा हो इस तरह से बोलते हैं। ठीक है ना, तो क ग ज फ। ठीक है, इन्हें बोलते हैं थोड़ी हवा ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो ये हमारे कौन सी है? अरबी और फारसी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए, इसका उत्तर है स्वर। स्वर स्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वोवेल। ठीक है, वोवेल, और हिंदी में स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 29वां, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। देखिए, मैं चारों को परिभाषित करता हूँ, हमारा अनुस्वार क्या होता है। देखिए, जिस शब्द के अंत ऊपर ये होता है, ये हमारा अनुस्वार कहलाता है। ये हमारा अनुस्वार कहलाता है। अंतस्थ क्या होता है? य र ल व। ये हमारा क्या होता है? हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, अगला है हमारा अयोगवा। अयोगवा मैंने बताया था, अनुस्वार और विसर्ग को हम अयोगवा कहते हैं। आखिरी बचा है हमारा अकारांत। अकारांत मतलब जिसकी, देखिए इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो अकार अंत, अकार अंत, अ धन कार अंत, जिसका अंत अकार से हो। अकार मैंने बताया था कि जब वर्ण हम बोलते हैं, कोई वर्ण या व्यंजन बोलते हैं, जैसे क या ख, तो क कार, चकार, खकार, टकार, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया इसमें? अकारांत, अकारांत। ठीक है, इसका उत्तर है हमारा अकारांत। ठीक है, इसका उत्तर है हमारा अकारांत। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, बताइए इसका। देखिए, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, 52। ठीक है, हमारे हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, बताइए। देखिए, इसमें हमारा उत्तर है फ, क्योंकि मैंने बताया था जो हमारा प वर्ग होता है वो हमारा ओष्ठ ध्वनि होता है। देखिए, जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी है, जिसे मैंने पूरा हिंदी वर्णमाला पूरा पढ़ाया हुआ है, जिसने भी नहीं देखी है वो उसे जाकर देख ले। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, पढ़ ले, मैं उसमें सब बता रखा है, जो भी प्रश्न पूछाऊँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है इस तरह से है जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और पूछा जाता रहा है। हमेशा वही आएगा जो मैंने पढ़ाया है। मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, 25 में से 24 या 25 लाने की गारंटी मैं देता हूँ, अगर तुमने मेरी सारी वीडियो देख ली है तो।
ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर देखिए पै वर्ग बताया था, पै वर्ग बताया मैंने कि ओष्ठ ध्वनि हमारी होती है। आप देखिए फ भी हमारा पै वर्ग है, ठीक है। हमारा ल नहीं है, ना ल है, ना स है, ना र है, ठीक है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से हमारा एक वर्ण व्यंजन नहीं है, बताइए। देखिए र भी हमारा, ख भी है, ये भी है, लेकिन ऊ नहीं है। ऊ हमारा क्या है? स्वर है। वो हमारा स्वर है, ठीक है। वो हमारा स्वर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन स्वर नहीं है? इनमें से कौन स्वर नहीं है? अ भी है, उ भी है, ए भी है, लेकिन ब जो है हमारा वह स्वर नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? तो देखिए ट भी है, ठ भी है, ढ भी है, अण भी है, बस हमारा नहीं है तो क्या है? घ, क्योंकि ये क वर्ग का है, ठीक है। इसका उत्तर हमारा घ, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला के स्वर की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? बताइए स्वरों में कितनी संख्याएं होती हैं, बताइए। देखिए इसका उत्तर हमारा 11 है। हमारी जो कुल स्वर होती हैं वो हमारी 11 होती हैं। मैंने बता रखा है अ, आ, ई, उ, री, ए, अए, ओ और औ, ठीक है। ये हमारी सारी क्या हैं? स्वर हैं। ये हमारी सारी स्वर हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं हम। हमारी टोटल की कितनी है? 11 हैं। 11 हमारे स्वर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताइए। देखिए हमारा अ भी है, उ भी है, ए भी है। जो मैंने सारे स्वर लिखे हैं वो हमारे टोटल 11 हैं, जबकि ज हमारा स्वर नहीं है। ये हमारा क्या है? एक व्यंजन है। यह एक व्यंजन है, ठीक है। जो हमारा क्या है? व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए मैंने बताया था, जो हमारा क वर्ग होता है, हमारा क वर्ग होता है, वो हमारा क्या होता है? कंठ्य होता है। मतलब कि इन्हें हम कंठ्य से बोलते हैं, ठीक है। कंठ से बोलते ही हमारा क वर्ग होता है। तो देखिए हम इसमें से घ जो हमारा, घ भी हमारा क वर्ग में आता है और हमारा क्या है? इसमें कंठ्य है, ठीक है। तो मैं सबको बता दूं कि मूर्धा क्या होता है? जो हम बोलते समय जीभ हमारी मूर्धा में टच होता है उसे हम मूर्धा या मूर्धन्य कहते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, और जी मूर्धा हमारा क्या होता है? जीभ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, छत जो होती है, उसे हम मूर्धा बोलते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारा जीभ मूर्धा में टच होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? मूर्धा, ठीक है। ठीक है। ट, ठ, ड, ढ, ये हमारे क्या होते हैं? मूर्धा। अगला है हमारा ट, मतलब कि तालु। तालु जो हमारा, तालु हमारा क्या होता है? दांत और मूर्धा के बीच का जो हिस्सा होता है हम तालु कहते हैं। जीभ हमारा जब तालु में टच होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? तालुक्य, ठीक है, या तालु, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा है? च वर्ग जो हमारा होता है, च वर्ग जो होता है हमारा, वो हमारा तालु होता है। च, छ, ज, झ, यहाँ, ठीक है। अगला कंठ मैंने बता दिया, क वर्ग हमारा कंठ होता है। दंत, त वर्ग जो हमारा होता है, त वर्ग वो हमारा दंत्य होता है। त, थ, द, ध, न, मतलब इसे बोलते समय हमारे जो जीभ है वो हमारे दांत में स्पर्श होती है, इसलिए हम इसे दंत्य बोलते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है? निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, बताइए कौन सा है? देखिए अभी मैंने बताया है, इसे पहले क्वेश्चन बताया है कि त वर्ग जो होता है हमारा वो दंत्य होता है। तो हमारा त वर्ग जो हमारा दंत्य है। यह भी नहीं है कि यह हमारा अंतस्थ व्यंजन है। च हमारा तालु है, च तालु है हमारा। और उ जो है हमारा वो स्वर है। और ये उ जो है हमारा ओष्ठ्य है। वो हमारा क्या है? ओष्ठ्य, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शब्द में री स्वर नहीं है? किस शब्द में री शब्द नहीं है? तो देखिए कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, हमारा रिवाज में नहीं है। रिवाज में नहीं है। जब हम री का प्रयोग किसी वर्ण में करते हैं या किसी व्यंजन में करते हैं तो हमारी ये मात्रा ऐसी बन जाती है, ठीक है। किसी वर्ण के नीचे इस तरह की मात्रा आती है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है?
बताइए सही क्रम क्या है। ठीक है, देखिए आपका ये एक प्रश्न आपके लिए है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मतलब आपको इसमें यह बताना है कि हमारी जो हिंदी वर्णमाला है उसके हमारे इसके क्रम के अनुसार ये कौन से क्रम में आता है, किस क्रम से होगा। मतलब कि स है तो स, संतान, अंक, बिंदु, सम्मिलित जो सब चीज़ आती है ना हमारी, उसके हिसाब से क्रम में लगाना है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है। अनुस्वार और विसर्ग किस वर्ण के साथ आता है, बताइए। देखिए ये बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब बस इसे समझना है कि कोई प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए ये हमारा अ के साथ होता है। देखिए अ हो गया, यहाँ लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और इसे यहाँ लगा दिया तो हमारा क्या हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा ये जो आता है अ वर्ण के साथ आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। इनमें से कौन सा अमात्रिक है, मतलब जिसमें मात्रा नहीं है, मतलब जिसमें मात्रा नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा है। देखिए कारखाना में आ भी है, आ है, मतलब कि अमिताभ में ई भी है और आ भी है, और ऐसी चहचहाना में भी आ है। तो ठीक है, हमारा जो कलरव है इसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब ये अमात्रिक है। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर है ये कलरव। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। अगर देखिए साधारण प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हम जो उत्तर लगाएंगे वो हम 33 ही लगाएंगे, हमेशा 33 ही लगाएंगे, क्योंकि इसका जो उत्तर है हमारा 33 है। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था सघोष क्या होते हैं और अघोष क्या होते हैं। सघोष वे वर्ण होते हैं जिन्हें बोलने में हमारे कंठ में कंपन उत्पन्न होती है। कंपन, जब कंठ में कंपन होती है तो हम क्या कहते हैं, सघोष या घोष, और जब कंपन नहीं होती हम उसे कहते हैं अघोष। अब बताइए इसमें से अघोष कौन है। जो अ बोलते हैं तो हमारी होती है या नहीं होती, ह और स इन सब में होती है नहीं होती। देखिए अ में भी होती है, ह में भी होती है, ज में भी होती है, लेकिन जो हमारा स होती है उसमें नहीं होती है। हमारा उत्तर है स, हमारा उत्तर है स, तो इसका स उत्तर है। ठीक है, स हमारा जो है वो अघोष वर्ण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी पाई वाले व्यंजन, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए, बताइए इसका उत्तर क्या है। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये डायरेक्ट प्रश्न उत्तर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो उत्तर है हमारा, खड़ी चौपाई को हटाकर, जो हमारा इसका उत्तर है खड़ी चौपाई को हटाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर हम संयुक्त रूप बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर है खड़ी चौपाई को हटाकर। अगला प्रश्न है हमारा, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, बताइए विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो देखिए विसर्ग हमारा क्या होता है, ये जो होता है हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, तो इसे बताइए, अधमी नहीं है, द्वित्व नहीं है, निष्प्र है, थोड़ा सा ये भी नहीं है। तो हमारा जो इसका उत्तर है, हमारा क्या है उत्तर, हमारा है सी ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, निष्प्र। वैसे तो हमारा बी लिख रहा है इसमें, लेकिन मैंने बताया था कि मैं आपको जो ऑप्शन के जो ए बी सी डी क्रम दूंगा वो हमेशा उल्टा सीधा ही दूंगा। तो आपको समझना है और ध्यान से वीडियो देखनी है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या इसका उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है हमारा ये है निष्प्र। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, तालव्य व्यंजन कौन सा है। तालव्य व्यंजन कौन सा है, तो बताइए। मैंने बताया था कि जो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु में टच होती है उन्हें हम तालव्य व्यंजन कहते हैं। और हमारी तालु क्या होती है, दांत से थोड़ा ऊपरी हिस्सा और मूर्धा थोड़ा निचला हिस्सा, हमारा क्या होता है, तालु। तो बताइए, देखिए मैंने बताया था कि च वर्ग जो होता है हमारा, वो हमारा तालव्य व्यंजन होता है। च वर्ग जो हमारा होता है तालव्य व्यंजन होता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, तो बताइए। म जब बोलते हैं तो हमारा ओष्ठ्य होता है, ब जब बोलते हैं तो भी हमारा ओष्ठ्य होता है, उ जब बोलते हैं हमारा ओष्ठ्य होता है, लेकिन आ जब बोलते हैं हमारा ओष्ठ्य नहीं होता, वो हमारा कंठ्य होता है। ठीक है, तो हमारा उ और अ, मतलब उ, ब और म हमारा ओष्ठ्य है लेकिन आ नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका उत्तर है आ। अगला प्रश्न है हमारा, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है, बताइए अल्प प्राण कौन से हैं।
देखिए इसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। जो हमारा ब जो है हमारा, ये ब ना होकर हमारा अइयाँ है, तो हमारा जो है हमारा ऑप्शन ये वाला च ज और अइयाँ ये वाला ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अल्पप्राण वे होते हैं पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है हमारा अल्पप्राण कहलाते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारा च ज और अइयाँ जो है हमारा पहला है, तीसरा है और पांचवा है, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये अल्पप्राण कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे आखिरी प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए किसी को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका पूरा समाधान ढूंढा जाएगा और आपको बताया जाएगा। चाहे किसी भी विषय से रिलेटेड हो, चाहे हिंदी से हो, मैथ से हो, इंग्लिश से हो, या रीजनिंग से हो, या जीके से हो, या जीएस से, मतलब जिससे भी प्रॉब्लम हो आपको, वो आप हमें बताइए। आपकी सुविधा, आपके जो प्रॉब्लम होगी उसकी सुविधा ढूंढी जाएगी, इसका हल ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है, इसमें बताइए कि वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बताइए कौन सा होता है, और इसमें बताइए कौन सा होता है। देखिए जब हम किसी को विभाजित करते हैं जाति वाति, मैंने बताया था, मतलब कि जीएस की बात है कि जब वर्ण का विभाजित करते हैं तो वर्ण रंग भी आता है, जाति भी आती है और अक्षर भी आता है, लेकिन जो आकाश होता है हमारा वर्ण में नहीं आता। तो वर्ण शब्द का जो अर्थ है वह आकाश नहीं है, लेकिन रंग, जाति और अक्षर है। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। तो जो मैंने परीक्षा में आने वाले हैं और आ चुके हैं वे सभी प्रश्न ले लिए हैं, 50 मैंने ये करा दिए हैं, और जब मैंने उनका वो समरी करवाई थी 10 मैंने वहाँ करवाए थे, 10 या 15। तो इस तरह से मैंने 50-60 क्वेश्चन पूरे करवा दिए हैं, और जो हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अपना ध्यान से पढ़िए और ख्याल रखिए कि हमें ध्यान से पढ़ना है और परीक्षा को पास करना है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।